अगर इस वीडियो पे आ ही गए हो तो ये वीडियो पूरा देख के जाना, क्योंकि स्टूडेंट्स इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपन डिस्कशन करने वाले हैं C2H2 इथाइन मॉलिक्यूल के लुईस स्ट्रक्चर के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर शेप। इसके अलावा अपन बात करेंगे इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने पाई बॉन्ड हैं, कितने लॉन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन होने वाला है। आई बिलीव कि वीडियो आप पूरा देखो सो दैट एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प मिले ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगाने के लिए। अगर आप किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन या ज्योमेट्री या फिर शेप देखना चाहते हो तो सबसे पहले उसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए। जब आप लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तब आपको पता चलेगा कि उस मॉलिक्यूल के एटम्स के पास में कितने लॉन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं। वहां से आपको एक नंबर पता चलेगा, दिस इज नॉन एज स्टेरिक नंबर। और स्टेरिक नंबर आपको बताएगा कि उस मॉलिक्यूल में उस पर्टिकुलर एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन पता लगाने के बाद में अपन VSEPR थ्योरी लगाएंगे और उससे अपने को मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री पता लग जाएगी और मॉलिक्यूलर शेप भी पता लग जाएगी। ये एक अपना जनरल प्रोसीजर होता है ऐसे टाइप के डिस्कशंस को करने का। सबसे पहले अपना जो मॉलिक्यूल था C2H2 दैट इज इथाइन, उसका अपन लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे दो कार्बन है, जैसे कि आपको पता है कि अपना जो फॉर्मूला था बेसिकली वो C2H2 है, तो उसमें दो कार्बन है, दो हाइड्रोजन है। कुछ इस तरीके से मैं इनको रखा। अब ये जो रेड ब्लू ग्रीन डॉट्स हैं असल में इन एटम्स के ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑलराइट, मैंने ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे मार्क किया है। अब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से शेयर होगा और यहां पे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ध्यान देना, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ग्रीन वाला हाइड्रोजन का, ब्लू वाला कार्बन का, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब एक बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसलिए इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपन बोलेंगे बॉन्ड पेयर। ऑलराइट, उसके बाद में अगर दूसरे हाइड्रोजन की बात करें तो ये जो राइट वाला हाइड्रोजन है ये कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपन बॉन्ड पेयर बोलेंगे। अब अपन कार्बन पे आते हैं। कार्बन के दोनों कार्बन के पास में 3-3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। दोनों कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर करेंगे और यहाँ पे 3 बॉन्ड यानी कि 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे। ऑलराइट, ये तो बहुत अच्छी बात है, अपने पूरे मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया और आप क्लियरली देख पा रहे हो कि हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो चुका है और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं बता देता हूं कि ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स चेक करो आफ्टर बॉन्डिंग। तो ये वाला जो कार्बन है 3 ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन इसके हैं, लेकिन अब 3 रेड वाले इलेक्ट्रॉन भी इसके काउंट हो सकते हैं। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन प्लस ये वाला ब्लू इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन्स और ये वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी। टोटल इस कार्बन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं? 8 आफ्टर बॉन्डिंग। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। ऐसे आप इस कार्बन के बारे में चेक करोगे, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका ड्यूप्लेट हो गया है और इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। तो अपन एक बहुत अच्छा लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। अब अपन इसका हाइब्रिडाइजेशन पता लगाएंगे, लेकिन उससे पहले पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन उसी एटम का बताओगे जो एटम एटलीस्ट 2 बॉन्ड बनाए। ऑलराइट, अपना जो हाइड्रोजन है उसने तो एक बॉन्ड बनाया है, इसके हाइब्रिडाइजेशन की अपन बात नहीं करेंगे, इस हाइड्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं करेंगे। लेकिन ये वाला जो कार्बन है इसने टोटल कितने बॉन्ड बनाए हैं? 4। ऑलराइट, यहां पे अपने को हाइब्रिडाइजेशन के लिए इस एटम के लोन पेयर और बॉन्ड पेयर चेक करने। लोन पेयर इसका कितना होगा? 0। बॉन्ड पेयर इसके पास कितना है? 4। लेकिन ये अपन 4 काउंट नहीं करेंगे, अपन ओनली सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करते हैं। तो जब भी दो एटम के बीच में कोई दो एटम है एक्स और वाई, इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनता है, वो सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा और एक पाई होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। देखिए ये वाला बॉन्ड तो सिग्मा हो गया, इन 3 में से एक सिग्मा होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। ऑलराइट, ये जो कार्बन है, इस कार्बन का जो बॉन्ड पेयर है अपने को कौन सा कैलकुलेट करना है, कौन सा कंसीडर करना है? ओनली सिग्मा वाला। तो इसके पास में एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड,
तो सिग्मा बॉन्ड के बॉन्ड पेयर इसके पास कितने हो गए हैं? 2। इसको 4 काउंट नहीं करना है क्योंकि पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते हैं। और अब आप याद रखते हो कि जब दो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का जब नंबर 2 होगा, जिसको अपन स्टेरिक नंबर बोलते हैं, उसका हाइब्रिडेशन होता है sp। तो ये वाला जो कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन हो गया sp। सेकेंड वाला कार्बन है उसकी स्थिति भी सेम है, यहां पे उसने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर बनाया है, टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड यानी 2 बॉन्ड पेयर हैं इसके पास में, और इसका हाइब्रिडेशन भी कितना हो गया है? sp। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में जो अपने सेंट्रल एटम्स थे 2 कार्बन, इनका हाइब्रिडेशन अपन ने पता लगा लिया। ऑलराइट, अब देखिए मैंने जैसे आपको बोला कि जो स्टेरिक नंबर 2 होता है तो हाइब्रिडेशन कितना होता है? sp। उस समय उसकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या होती है? लीनियर। ये जो टेबल है आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ये याद रखते हो आप, आपके नोट्स में ये लिखा हुआ होता है। और अगर स्टेरिक नंबर 3 होता तो हाइब्रिडेशन sp2 होता और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती। बट अपने केस में कार्बन का स्टेरिक नंबर 2 है। स्टेरिक नंबर क्या था? बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर था। लॉन पेयर तो उसके पास है नहीं, लेकिन बॉन्ड पेयर हैं, वो भी कितने हैं? 2। आपको ये लगेगा कि 4 हैं, लेकिन असल में जो 2 बॉन्ड पेयर अपन ने काउंट नहीं की वो पाई वाले थे। पाई वाले बॉन्ड पेयर को हाइब्रिडेशन में काम में नहीं लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑलराइट, ऑलराइट देन। सो देखिए, इस हाइड्रोजन के हाइब्रिडेशन से मतलब नहीं है क्योंकि इसने एक बॉन्ड बनाया, इस हाइड्रोजन से भी मतलब नहीं है क्योंकि इसने एक बॉन्ड बनाया, लेकिन दोनों कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए। और फर्स्ट वाला जो कार्बन है यानी कि जो लेफ्ट वाला कार्बन है उसका जो हाइब्रिडेशन है अपन ने sp पता किया, और sp जब हाइब्रिडेशन होता है तब ज्योमेट्री कैसी होती है? लीनियर। और इसका मतलब ध्यान से सुनना क्या होता है, इस कार्बन के अगल बगल वाले जो एटम्स हैं वो एक लाइन में होंगे, वो लीनियर होंगे। यानी कि ये जो 3 एटम्स हैं वो एक सिंगल लाइन में होंगे। और ये कैसे पता चला? अपने कार्बन एटम के हाइब्रिडाइजेशन से sp से। ऑलराइट, अब राइट वाले कार्बन को देखते हैं। राइट वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। तो इस कार्बन से कनेक्टेड जितने भी एटम्स हैं वो एक ही लाइन में यानी कि लीनियर ज्योमेट्री में होंगे। तो इससे कनेक्टेड कौन कौन है? एक तो ये वाला कार्बन है और ये एक हाइड्रोजन है। तो ये जो तीनों एटम्स हैं वो एक ही लाइन में होंगे। तो आप देख पा रहे हो इन दोनों कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन से अपने को क्या पता लगा कि चारों के चारों एटम एक ही लाइन में यानी कि लीनियर होंगे। और इसीलिए इस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो कैसी होगी? लीनियर। और इसकी जो शेप है वो भी कैसी होगी? लीनियर। क्यों होगी? क्योंकि यहां पे एक भी लोन पेयर नहीं है कार्बन के पास में। जब भी किसी एटम के पास में लोन पेयर नहीं होता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री और उसका मोलिकुलर शेप एग्जैक्टली सेम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बहुत सारे आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे इसी चैनल पे जहां पे अपन लोन पेयर वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। ऑलराइट, सो गाइस आपको पता लग गया कि इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन क्या है, इसका ज्योमेट्री क्या है, इसका शेप क्या है, इसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। अब आपको पूछे कि बताओ इस मॉलिक्यूल में टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 3। किसी ने पूछा पाई बॉन्ड बताए, तो पाई बॉन्ड इस मॉलिक्यूल में कितने हैं? 2। ऑलराइट, इस पूरे मॉलिक्यूल में लोन पेयर कितने हैं? 0। पूरे मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर्स कितने हैं? इसने ये नहीं बोला कि सिग्मा और पाई वाले, टोटल बॉन्ड पेयर्स पूछे हैं। तो देखो कितने हैं, एक ये रहा, 3 यहां पे हैं और एक ये रहा। तो टोटल बॉन्ड पेयर कितने हुए? 5। ऑलराइट, अब किसी ने पूछा कि बताइए कि क्या ये मॉलिक्यूल एक लीनियर ज्योमेट्री रखता है या फिर ट्रायंगुलर प्लेनर रखता है या फिर टेट्राहेड्रल रखता है? तो अपन ने ये पहले ही डिस्कवर कर लिया कि मॉलिक्यूल लीनियर ज्योमेट्री का होगा। सो गाइस, दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से इस वीडियो की कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। So guys, this is it in this video. Thank you very much and I'll see you later in the next video.